नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कुछ अलग है एडिशनल एसपी का काम करने का तरीका। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एडिशनल एसपी अमृत मीना अपने काम करने के अलग तरीके के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। किसी गरीब की सहायता करना हो या फिर किसी भी केस में तत्परता दिखाना हो, पूर्ण मनोयोग से उस कार्य को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों उदयपुरा में हुई डबल मर्डर की घटना से जहां लोग आक्रोशित थे और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना और चक्का जाम शुरू कर दिया था, तब एडिशनल एसपी अमृत मीना ने बुद्धिमानी एवं इंसानियत का फर्ज निभाते हुए धरना देने वालों के बीच में जमीन पर ही बैठ गए एक बड़े अधिकारी को जमीन पर बैठा देखकर आक्रोशित भीड़ पिघल गई और प्रशासन की बात को मानकर चक्का जाम और धरना खत्म कर दिया। अब एडिशनल एसपी के इस व्यवहार की पूरे जिले में चर्चा है। इस बात को लेकर और प्रकरण से जुड़े हुए मुद्दे पर हमारे चैनल ने श्री मीना से बात की। रायसेन संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। एडिशनल एसपी अमृत मीना जी के पास कल जो घटना हुई, लोग आक्रोशित थे, गांव वाले, उन्होंने चक्का जाम और धरना दिया। मीना जी का हमेशा से ये रहा है कि कुछ अलग करते हैं। मैं जब भी इनके ऑफिस आता हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई गरीब की सहायता करते रहते हैं। वहाँ भी ये उन जनता के बीच में जाके बैठ गए। जनता आक्रोशित थी, उनके खिलाफ गुस्सा था, प्रशासन के खिलाफ, जिन्होंने हत्या की उसके खिलाफ भी गुस्सा था। लेकिन सर ने वह जमीन पर बैठकर जब उनकी बात को सुनी तो उन सभी लोगों को लगा कि नहीं, हमारे बीच का एक आदमी हमारे आया है। उन्होंने सर की बात को सुना, अपना धरना और चक्का जाम खत्म किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि प्रशासन में इस तरह के व्यक्ति होंगे तो समस्या बहुत ही जल्दी हल होगी। मैं राकेश जैन, रायसेन। मामले के बारे में बताइए। ये परसों शाम की घटना है। कुचवाड़ा गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। एक सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण की नकदी करने के लिए पटवारी और पंचायत सचिव मौके पर पहुंचे थे। उसमें आरोपी पक्ष के लोगों ने कब्जा कर रखा था। जब दूसरा पक्ष उनके सपोर्ट में आया तो आमने सामने पहले विवाद हुआ और इसके बाद में दो पक्षों के बीच गोली चली, जिसमें एक पक्ष से राममूर्ति और उनके परिवार के लोगों ने, दूसरे पक्ष जो कि सरपंच के पति जितेंद्र और उसका एक चचेरा भाई विवेक शामिल थे, इनको गोली लगी थी, जिससे इन दोनों की मौत हो गई। इनके समर्थन में गांव के ही कुछ अन्य लोग भी आए थे, उनको भी कुछ छर्रे लगे हैं। तो इस प्रकार से इस मामले में करीब 4 लोग घायल भी हैं। इसमें हत्या सहित कई अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है और उसमें कुल 8 आरोपी बनाए गए थे। उनमें से 4 गिरफ्तार हो गए, शेष 4 फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कल मृतक पक्ष के परिजनों ने बरेली में पीएम के उपरांत पुलिस और प्रशासन के सामने ये शर्त रखी थी कि डेड बॉडी को वो तभी उठाएंगे जबकि जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाए। इस संबंध में मैंने और स्थानीय एसडीएम साहब ने मिलकर परिजनों को समझाया। उनके काफ़ी समर्थक लोग भी अस्पताल में मौजूद थे जो आक्रोशित थे और पुलिस और प्रशासन से सशर्त अतिक्रमण हटाने के लिए टाइम लिमिट चाहते थे। हमने उन्हें समझाया और इसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे तक तनाव बना रहा, परंतु बाद में समझाइश के परिणाम स्वरूप उन्होंने सबको उठाया और शाम 4 बजे करीब दाह संस्कार कर दिया गया। सर, पहले जो अमला गया था अतिक्रमण हटाने, तो उसने पुलिस से कोई सहायता नहीं मांगी थी। ये सही बात है कि उनको शायद इस बात की आशंका नहीं थी कि गांव में सीमांकन के दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद होगा। यही कारण है कि उनके द्वारा ना तो पुलिस से कोई सपोर्ट मांगा और ना ही इस बारे में पुलिस को कोई सूचना दी गई। सर, कितनी भूमि होगी वो जिस पे ये विवाद हुआ है? ये बेसिकली कुचवाड़ा गांव में एक नाला है, उसके दोनों तरफ की सरकारी ज़मीन है, जिसके एक तरफ राममूर्ति के और उनके रिश्तेदार नेतराम के बच्चों के द्वारा अतिक्रमण करके और उस पर दुकान। ये ठीक है कि आपने वहाँ गए, लेकिन मैंने कुछ अखबारों में कुछ टीवी पर देखा कि आप वहाँ ज़मीन पर बैठकर लोगों को समझा रहे थे। ये एक अलग घटना थी, ऐसा आपने क्यों किया? एक्चुअली कल जब मृतक पक्ष के परिजन और उनके तमाम शुभचिंतक अस्पताल में मौजूद थे और वो ये चाहते थे कि पुलिस प्रशासन उनकी बात को समक्ष में आकर सुने और उस पर एक ठोस आश्वासन दे कि वो कब तक इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेंगे।
तो हम और स्थानीय एसडीएम मुदगल जी मौके पर गए। जब हमने वहाँ देखा कि करीब 100 लोग इधर उधर बैठे हुए थे, तो उन्हीं के बीच में हमें बातचीत करना था। तो हमें ऐसा लगा कि उनके बीच में बैठकर हम अपना पक्ष ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हीं के बीच में नीचे मिट्टी और धूल में बैठ गए और इसके बाद में उनसे हमने बेहतर संवाद किया। हमारी बात को गंभीरतापूर्वक लिया उन्होंने, और इसके बाद जो है उन्होंने स्वेच्छा से फिर सबको ले जाकर दाह संस्कार करना स्वीकार कर लिया। और इसमें 3 दिन का चूँकि प्रशासन ने समय मांगा है, आगामी 3 दिन में सर्वे कराने के उपरांत इस पूरे प्रकरण में फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी वो राजस्व विभाग के जिले में चर्चा ये है कि एक एडिशनल एसपी जमीन पर बैठता है, लोगों से बात करता है। आप खड़े होकर भी चर्चा कर सकते थे। देखिए, ये बड़े भावुक पल होते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ अस्पताल में एकत्रित हुए थे उनका कहीं ना कहीं मृतक पक्ष और उनके परिजनों से एक इमोशनल अटैचमेंट था। यही कारण है कि वो उनके समर्थन में वहाँ आए हुए थे। ऐसे में हमारा भी ये दायित्व बनता है कि उनके बीच में जाकर उन्हीं की भाषा और शैली में बात की जाए और उनके साथ बैठकर चर्चा की जाए। और ये हमारी ड्यूटी भी है, हमारा फर्ज भी है कि हम लोगों को पहले कन्विंस कराएं। मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं उनके बीच जाकर उनके साथ बैठकर बात करूंगा तो निश्चित तौर पर वो हमारी बात को गंभीरतापूर्वक लेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है, बल्कि मैं आभारी हूँ उन सभी लोगों का कि उन्होंने हमारी बात को भी रखा और मान सम्मान भी रखा। तो मतलब जब आप बैठे, आपने उनसे चर्चा की, तो उन लोगों ने आपकी बात को पूरा मान लिया है? निसंदेह पहले उनके बीच में बहुत आक्रोश था, वो ठीक तरीके से बात भी करने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन जब हमने और एसडीएम साहब ने उनके बीच जाकर और नीचे भूमि पर बैठकर उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया, तो फिर उन्होंने हमें बहुत सीरियस लिया और उन्होंने हमारी बात को रखा। धन्यवाद।